बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं कैसर महमूद मदनी हूँ और आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब लिखा था कि सलातीन आलम अपनी जगह हैं, ज़माने का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, पर मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने ज़्यादातर मेरे इंटरव्यूज़ या तो सोशल देखे हैं या नात खान हजरात जो हैं उनके साथ देखे हैं। आज एक ऐसे कारी कुरान के साथ मैं आपका तारुफ़ करवा रहा हूँ कि जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, छोटी सी उम्र के अंदर अल्लाह करीम ने इन्हें बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। आइए मैं स्ट्रेट वे उनके साथ आपका तारुफ़ करवाता हूँ। पूछते हैं कि ये कहाँ से हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कारी साहब, अपना नाम, एड्रेस, पाकिस्तान में कहाँ से हैं, मोहल्ले तक बताएं, लोगों को पता चले कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते मेरा नाम कारी मोहम्मद तैयब मुजद्ददी सुल्तानी नक्शबंदी है। मैं मंडी बाउद्दीन से हूँ, पाकिस्तान से। और मेरा जो गांव है वो कुठियाला सईदा है। ठीक हो गया। इस वक्त आपकी उम्र कितनी है माशाल्लाह? मैं 25 साल फ़िलहाल उम्र है मेरी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने क्या पढ़ रखा है, ये बताएं ज़रा। मैंने हिफ्ज़ किया मिडल के बाद, माशाल्लाह। और फिर मैंने 2 साल किरात कोर्स किया, फिर वापस मैट्रिक किया और कुछ छोटे मोटे कोर्सेज भी किए हैं। अच्छा, ये जो किरात है जी जी। कितने किस्म की दुनिया में पाई जाती है कुरान की? किरात जो है इसकी 2 किस्में हैं। एक तो है रिवायात, जो है ना वो किरात सबा जिन्हें कहते हैं, वो 7 किरातें हैं। और इसके अलावा जो आप अगर कहें कि तिलावत में तर्ज़ें जो हैं, जी, तर्ज़ें वो 8 मकामात हैं। आगे फिर उनकी काफ़ी सारी अक़साम है। ठीक है। हाँ जी। तो आप ये जो तर्ज़ें हैं, कितनी तर्ज़ों में किरात करते हैं या कोई एक मखसूस आप में तर्ज़ है जिसमें नहीं आप? नहीं, सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब आयत का मतलब होता है ना, मतलब के एतबार से तर्ज़ें होती हैं। हम्म। हाँ जी, अगर कोई खुशी वाली बात है तो वहाँ पे नहामद पढ़ा जाएगा, ओके। बयात पढ़ा जाएगा, रस्त पढ़ा जाएगा। अच्छा। और अगर कोई गम वाली बात है, वहाँ पे मकाम सबा या हिजाज, ये जो लहजे हैं ये पढ़े जाएंगे। ओके। हाँ जी। ओके। कारी साहब, एक बंदे को अच्छा कारी बनने में कितना वक्त लगता है? उसे शौक भी हो और वो जी बनना जी। चाहता है, कितना वक्त उसको चाहिए? ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर वो कोशिश करता रहे फिर भी मतलब सीखता ही रहता है मुसलसल। मैं अभी तक खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा मेहनत करे। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब हिफ्ज़ करता था तो मैं सबकी जो मंज़िल है ये सब कुछ मैं तिलावत में ही पढ़ता रहता था। अल्लाहु और फिर अकबर। जब मैं तजवीद पढ़ने गया तो उस वक़्त भी किताबों का सबक भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों साल तजवीद के जो इम्तहान हुए उनमें पहली पोजीशन किताबों में भी आई। और मैं हर वक्त तिलावत करता रहता था। असर के बाद बच्चे बाहर खेलने चले जाते और मैं नीचे बैठ के तिलावत करता रहता। सुभान अल्लाह। और कई दफ़ा इस तरह हुआ कि असातिज़ा इकराम से कोई थोड़ी सी मार भी पड़ी इस हवाले से भी किताबों पे भी गौर करो, हर वक्त तिलावत। यानी वाह मुझे वाह, जुनून इश्क। की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो। अच्छा, अपने उस्ताद का नाम बताएं, कितने असातिज़ा हैं जिनको आज आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मेरे काफ़ी सारे असातिज़ा इकराम हैं। बिलखुसूस मेरे जो सबसे पहले उस्ताद हैं उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अजमल नक्शबंदी। ठीक है। और उन्होंने हिफ्ज़ के लिए मुझे दाखिल करवाया। और फिर हिफ्ज़ के जो उस्ताद हैं वो मेरे कारी मोहम्मद शौकत नक्शबंदी साहब हैं। और जो मैंने हिफ्ज़ किया है ये खानकाह सुल्तानिया जेलम गुलशन अज़ीम, जिधर बड़े बड़े उलमा और शयूख बैत हैं उनके ज़ेर एहतमाम। और फिर मेरे जो पीरो मुर्शद हैं जनाब जी सैयदी ज़ियाउल इस्लाम सिद्दीकी, उन्होंने इस तरफ काफ़ी गाइड किया। और गो कि वो अपना नाम इस तरह लेना सोशल मीडिया वगैरह पे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बस नाम ले चुका हूँ, ये जुर्रत कर ली है मैंने। और फिर मैं 2 साल किरात का तजवीद का जो कोर्स है वो मैंने अलहाज कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब दामद बरकातुहुल्लाह आलिया, जिनके पूरी दुनिया में शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में। और आगे उनके शागिर्दों के जो शागिर्द हैं वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों में हैं, जिस तरह के दाता साहब के जो खतीब हैं रमज़ान सियालवी साहब, वो उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं। और इसी तरह एक अलामा साहब जिनका पाकिस्तान में सबसे बड़ा जनाजा हुआ, वो भी उनके शागिर्द हैं। अच्छा, किबला बाबा जी। हाँ जी। अल्लाह। और उस्ताद जी के हज़ारों शागिर्द हैं, यानी लातादाद।
अच्छा, मैं अगर 2 मरतबा मैंने आपको अर्ज़ करनी है, 1 मरतबा तो अब कुरान सुनाएँ, ठीक जी। है? दोनों तर्ज़ें मुख्तलिफ़ करें, ठीक है? कोई 3 से 4 आयात अभी सुना दें, ठीक जी। है? और 3 से 4 आयात बाद में, या आप एक छोटी सूरा का इंतख़ाब कर लें अब, और एक छोटी सूरा का इंतख़ाब करेंगे आखिर में। बिस्मिल्लाह, सुनने वालों को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। कारी साहब, मेरे तो गूसबम्प जो मसाम है वो खड़े हो गए हैं, इतनी कैफियत आप तारी कर देते हैं। अच्छा कारी तैयब साहब, आप के फेवरेट कुर्रा कौन कौन से हैं? पहले तो मुझे पाकिस्तान में कोई 3 नाम बताएं, कौन से आपके फेवरेट कारी हजरात? सबसे पहले तो जिन्हें मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और सब के हमारे फेवरेट हैं कारी सईद सदाकत शाह साहब, माशाल्लाह। और उसके अलावा कारी खादिम बिलाल मुजद्ददी साहब। गुजरांवाला से। हाँ बिल्कुल। और तीसरे अपने उस्ताद जी कारी मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी साहब। ठीक हो गया। इंटरनेशनली कारी तैयब साहब के 3 फेवरेट कुर्रा कौन से? सबसे पहले शेख रागिब मुस्तफ़ा गलबश, ये मिस्र से हैं। ओके। और इसके अलावा शेख सैयद मुतवल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी मिस्र से हैं। और तीसरे कारी शेख सिद्दीक मिनशावी साहब, वो भी मिस्र से हैं। अच्छा, ये बताइए कि कारी तैयब साहब ने कौन से ऐसे 3 कुर्रा हैं जिनके सामने जब आपने तिलावत की तो बड़ा आपने फ़ख्र महसूस किया कि आज मैंने असल में हक अदा किया है, या आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? कौन से ऐसे 3 कुर्रा के सामने? तिलावत के हवाले से अभी जो पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी कुर्रा तशरीफ़ ला रहे हैं, उनमें शेख रिजा अयूब, अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं। जी पाकिस्तान के जो 3 कुर्रा हैं जी जिनके सामने आपने तिलावत की किबला कारी साहब, जी जी और आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, बचपन से एक होता है ना? जी बिल्कुल। उनमें एक तो कारी खादिम बिलाल मुजद्दी साहब हैं, दूसरा अपने उस्ताद मोहतरम हैं उस्ताद जी अलहाज कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहब। यानी उन्हें सबक सुनाना तो अल्लाह अकबर, बहुत बहुत बड़ी सादत की बात है। और इसके अलावा चाहता था लेकिन नहीं सुना सका कारी करामत अली नईमी साहब, माशाल्लाह। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे कुर्रा के सामने महफिल हुस्न क़रात में जो ना वो तिलावत की। अच्छा, कारी तैयब मुजद्दिदी साहब, आपने कोई मुकाबला भी हुस्न क़रात में किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे मुकाबला जात, रेडियो का मुकाबला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन आई। अच्छा। फिर एक पंजाब लेवल का मुकाबला था, उसमें मधु कालस में, उसमें भी पहली पोजीशन आई। इसके अलावा लाहौर में एक दफ़ा पहली और एक दफ़ा तीसरी पोजीशन आई। मेरा जो सबसे पहला मुकाबला था 2016 में मुहम्मदी चौक जेलम, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी पोजीशन आई। इस तरह काफ़ी सारे, बल्कि भेरा शरीफ जो कि मरकज़ है, उनके सारी ब्रांचेस का जो है ना वो मुकाबला था, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन आई। सुभान अल्लाह। कारी साहब, ये बताएं कौन से ऐसे दुनिया में कुर्रा हैं जिनके सामने कारी तैयब मुजद्दिदी की ख्वाहिश है कि काश मैं उनके सामने सबक सुना सकूं दौरे हाज़िर में? अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे मिस्री कुर्रा और जो अफ्रीका के कुर्रा हैं उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की, और शाबाश उन्होंने दी, उनकी मेहरबानी है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ख्वाहिश है कभी शेख महमूद अश-शहाद
उनके सामने तिलावत का मौका मिले, शेख अहमद नौएना उनके सामने तिलावत का मौका मिले, और इसी तरह शेख हामिद शाकिर नजाद जो कि ईरान से हैं, उनके सामने मौका मिले। ये 3 शख्सियत। नाजरीन, इसको कहते हैं कि जो किसी दा आशिक होवे उससे दी गल करदा। ये जितने नाम इन्होंने लिए हैं मैंने शायद ही ज़िंदगी में कभी सुने हों। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जितने कुर्रा में आपने कुर्रा के सामने तिलावत की, कारी तैयब मुजद्दिदी ने कोई ऐसे प्रोग्राम या किसी ऐसी जगह पर तिलावत की कि वो आप समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का हासिल कलाम और मेरी ज़िंदगी का हासिल है, वहाँ से आपको दाद मिली हो, प्यार मिला हो, कोई ऐसा उस्ताद ने प्यार किया हो, क्राउड ने प्यार किया हो, वन महफिल अगर आप बताएं? वो मेरी अपनी गांव की महफिल, जब उसमें बैनुल अक़वामी कुर्रा तशरीफ़ लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तिलावत में बैनुल अक़वामी कुर्रा ने बहुत ज़्यादा दाद दी। और इसके अलावा उस क्लिप को वो जो था उसे तकरीबन 7-8 लाख लोगों ने तकरीबन फेसबुक पे और इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो ना वो सुना है। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी कर दी। कारी साहब, आप सोशल मीडिया पर इतने मशहूर क्यों हैं? क्या वजह है? हर बंदा आपसे प्यार करता है, क्यों हर बंदा आपकी जो वीडियोज़ है वो लगाता है, ये बताएं ज़रा। हर बंदा तो नहीं लगाता हैं, तो कम ही लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद नहीं पता कि ये लोग क्यों। मैं तो समझता हूँ ये बस कुरान करीम का एजाज़ है, उसकी अपनी तासीर है कि लोग सुन लेते हैं, वगरना मैं अपने आप को तो देखूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कारी तैयब मुजद्दिदी इस वक्त इंग्लैंड यूके के शहर बर्मिंघम में मौजूद हैं। एक गाँव का सफ़र शुरू करके इंग्लैंड यूके तक पहुँचे। ये सफ़र कैसा रहा? आसान था, मुश्किल था, क्या था, बताइए। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो काम है ना, कोई भी काम है, वो सिर्फ शौक़ से होता है, ना मजबूरी से होता है और ना किसी और वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक़ था और पता ही नहीं चला यहाँ तक पहुँचे। कुरान शरीफ आपको यहाँ ले आया है और दुनिया में ले आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी एक सवाल, जो आज के कुर्रा हजरात जो आज कुरान पाक को हिफ्ज़ कर रहे हैं लोग, वो आपको देख रहे हैं, वो लोग पूरी दुनिया में जाकर कुरान सुनाना चाहें या आपकी तरह कुरान का नाम लेकर कुरान पढ़कर इज़्ज़त पाना चाहें, उनको क्या करना चाहिए? 3 बातें बता दें उनको। मैं बस कुरान करीम की आयत का ही सहारा लूँगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है। और दूसरी ये कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में मेहनत करे हम उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो बस यही कि बस मेहनत करेंगे, जितनी उनके अगर अंदर लगन होगी, वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद नवाजता जाएगा। ठीक। और बिलखुसूस वालिदैन और असातिज़ाए किराम का अदब, ये इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं का सिला है फ़कत। मेहनत, लगन, वालिदैन और असातिज़ा की दुआएं। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में किबला कारी तैयब मुजद्दिदी साहब 3 से 4 आयात वो पढ़ें जिनकी वजह से आपको पूरी दुनिया में अल्लाह ने शोहरत अता की। बस इसी के साथ इंटरव्यू मुकम्मल कर देंगे। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ भी खूबसूरत, काम भी खूबसूरत और नाम भी खूबसूरत। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकतें अता आमीन फरमाए। आमीन। और नाज़रीन मोहतरम, जैसे हम नात से प्यार करते हैं, हुजूर की सीरत से प्यार करते हैं, हुजूर की सीरत सबसे बढ़कर जो कुरान ने पेश की है, कोई और बंदा पेश नहीं कर सकता। कुरान से प्यार करें। अगर ये आपको इंटरव्यू अच्छा लगता है, सदका ए जारिया समझते हुए इसको आगे भी शेयर करें। जितने लोग देखेंगे इंशाल्लाह सवाब आपको मिलेगा। अपने मेज़बान कैसर महमूद मदनी को इजाज़त दें। एक नए इंटरव्यू के साथ फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।